उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की बीजेपी, तो सभासद और ग्राम प्रधान बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने ज्वाइन की है बीजेपी। तो विश्वनाथ मंदिर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने दिलाई सदस्यता। 400 से अधिक सीटों से होगी जीत, ये कहा चौहान ने। तो बीजेपी की दिग्गज नेता द्विपति रावत भी रही मौजूद। तो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हैं द्विपति रावत। तो किस तरह से कांग्रेस का हाथ छोड़ कमर के साथ कांग्रेस के तमाम वो बड़े चेहरे उत्तरकाशी से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, दोनों पार्टियां अपने अपने मोर्चे पर तैनात है और रणनीतियों को धार दे रही है। और लगातार कांग्रेस को देखा जाए तो वॉर रूम बनाकर हर एक लोकसभा सीट को साधने में लगी हुई है, जनता के बीच पहुंचने में लगी हुई है और लगातार राष्ट्रीय चेहरे उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सिलसिला है वो चल रहा है पार्टी छोड़ने का। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है कि कैसे धरातल पर आम गरीब व्यक्ति के लिए काम किया जाए और उनकी उससे लोकप्रियता से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की लोकप्रियता से आज जो हमारे गंगोत्री विधानसभा में सैकड़ों ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस जन के जिनका एक वजूद था और उन सब ने कांग्रेस को तिलांजलि देकर आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली। मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और अभी भी कई ऐसे लोग जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, सबकी मंशा है कि हम माननीय मोदी जी के विजन पर और माननीय धामी जी के विजन पर जो उनकी जो विकास की एक धारा है उसमें हम सब सम्मिलित हों और मिलकर इस गंगोत्री विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब तत्पर हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उससे प्रभावित होकर हमारे साथ में आज मेरे साथ में हजारों महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है और बीजेपी की सदस्यता ली है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने चुनावी दौरान अपना विजन रखा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी बीजेपी के बड़े नेतृत्व हैं, उन्होंने मिलकर जो इस मंदिर को धरातल में बनाया है और इस वादे को पूर्ण किया है। मंदिर को बना के सभी हिंदुओं की मन की बात को उन्होंने पूर्ण किया है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। धीरे धीरे कांग्रेस कोई व्यक्ति तो है नहीं। कांग्रेस में काम करने वाले या किसी भी और दूसरी पार्टी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस देश के, इस प्रदेश के निवासी हैं। तो आज क्या है, इस देश के वासियों ने, इस गंगोत्री वासियों ने, मैं कहूंगी यहाँ पर उत्तराखंड वासियों ने ये समझ रखा है, सबने ठान लिया है कि मोदी जी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पुष्कर धामी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, सबको अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक अच्छी सरकार, एक अच्छा देश, एक अच्छा प्रदेश चाहिए। तो उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसीलिए आज हर सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे धामी जी के नेतृत्व में। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि हमारे विधायक हैं चौहान जी, जिलाध्यक्ष हैं सतेंद्र जी, सभी लोग पार्टी के लोग। तो बहुत अच्छा, महारानी जी हमारी यहाँ सांसद हैं, तो सभी के नेतृत्व में आज सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं। महावीर, जिस तरह से एक तरफ तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर कर रही हैं, लेकिन इस बीच एक और झटका कांग्रेस को लग रहा है, जहां तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार राष्ट्रीय चेहरे उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जोड़ तोड़ की राजनीति और दल बदल की राजनीति देखी जा रही है।
बिल्कुल ऋतु, मैं बता दूं, जिस तरह आज गंगोत्री विधानसभा उत्तरकाशी में दीप्ति रावत पहुंची है और जो राष्ट्रीय महामंत्री है भाजपा महिला मोर्चा की, वो यहाँ पे आए और उन्होंने एक जनसभा का संबोधन किया है। और उसके साथ जो है यहाँ पे मैं बता दूं, जो नगर पालिका के कुछ सभासद हैं और जो यहाँ पे पार्टी के जो कांग्रेस के मीन सदस्य थे, जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। लगातार जो अभी तोड़ जोड़ की राजनीति जो चल रही है, क्योंकि चुनाव आने में अभी 2 महीने और बचे हुए हैं, मगर उससे पहले जितने भी कांग्रेस के मीन कार्यकर्ता है वो सब भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। उसके साथ मैं बता दूं, जो ये गंगोत्री विधानसभा का क्षेत्र है, जो हमारा सांसद टिहरी लोकसभा का जो सीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। बताया जाता है कि टिहरी लोकसभा की सीट जो जीतता है उसकी सरकार जो है केंद्र में बनती है। और इस समय जो प्रधानमंत्री का विजन है, जो लोगों में उनका विश्वास जगह है, उसके तहत जो कांग्रेस के मीन कार्यकर्ता है इस वक्त लगातार भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और भाजपा भी जो घर घर जाके लोगों को जो संदेश दे रही है, जो विकास के कार्य है उनको बता रही है, उसके तहत ही पार्टी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको लगता है कि अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है, भारत मुक्त कर दिया गया है। क्योंकि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो बड़े बड़े जो नेता हैं, मैं बता दूं, वो सब जो है भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। उसी तरह जो जिले में भी स्थान है, जो छोटे छोटे जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, वो सब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उसी तरह आज मैंने देखा है उत्तरकाशी जिले में जो है सैकड़ों की संख्या में जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस के मीन सदस्य थे, सब भाजपा में ज्वाइन हुए हैं। और आने वाले वक्त में ये बताया जा रहा है कि और भी जो दिग्गज यहाँ के नेता है वो भी जो है भाजपा में सम्मिलित होने की संभावना है। जी बिल्कुल महावीर, और आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, एक तरफ कुमारी शैलजा पहुंचती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं, और उसके बाद तमाम वो चेहरे अभी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस अंतर कलह को जो देखने को मिल रही है, दल बदल की राजनीति जो देखने को मिल रही है, उसको किस तरह से कांग्रेस रोकेगी? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए जो है इस समय 2 मन हो रखे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि इस समय उन्होंने चुनाव प्रचार करना था और जो पार्टी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने के साथ साथ वो खुद टूट रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त, क्योंकि उनको पहले जो है जो अपने कार्यकर्ताओं को संभालना है या चुनाव की तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है, वो काफी परेशान है। फिर भी वो जो अपनी तैयारियां जो समय कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी जो है लगे हुए हैं। उनको लगता है कि निश्चित तौर पर जो है जिस तरह जो है 5-10 साल जो है मोदी सरकार हो चुकी है, हो सकता है परिवर्तन हो, मगर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकें या प्रचार प्रसार करें या कोई संगठन किस तरह से मजबूत हो, इसमें उन पे काफी जोर लगा रखा है। जिस तरह हमने देखा है, जो उत्तरकाशी जिले के जितने अध्यक्ष हैं ये भी लगे हुए हैं कि उनका सबसे पहले लक्ष्य ये है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो न टूटे, वो एक संगठित रहे। मगर यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा के जो काम है और भाजपा की तरफ जो लोगों का रुख बना हुआ है वो लगातार जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। आने वाले वक्त में लगता है कि अगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सारे जब भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे तो विपक्ष के नाम से यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल महावीर, और ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के आगे रहेगी, लेकिन इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में है और विपक्ष भी आधा से ज्यादा इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल फायदा तो बीजेपी का चारों तरफ से जो उंगलियां हैं वो घी में बीजेपी की नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी को इसमें काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के मीन कार्यकर्ता है, अगर वो इसी तरह से भी लगातार अभी बताया जा रहा है कि जो दिग्गज नेता है उनके भी आने की संभावना है, अगर वो सारे लोग इस समय बीजेपी में ज्वाइन होते हैं तो कांग्रेस के पास बचेगा ही कौन? क्योंकि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो काफी कम हो जाएगा। क्योंकि जो हमने देखा है, जो गंगोत्री का पूरा क्षेत्र है, यमुनोत्री का क्षेत्र है, लगातार यहाँ पे पहले से भी हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा ही लगातार टक्कर में आती थी। मगर इस समय जितने भी कार्यकर्ता अगर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में कांग्रेस को काफी नुकसान होने वाला है और भाजपा को इसको काफी फायदा होने वाला है। ठीक है महावीर, इसके साथ ही चूंकि जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड और तमाम जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्या लगता है कि अभी और भी वो चेहरे हो सकते हैं जो बीजेपी का दामन थाम ले, या फिर कांग्रेस अपनी तरफ से कोई रणनीति तय करेगी जिससे इस दल बदल की राजनीति को रोका जा सके, अपने कार्यकर्ताओं को रोका जा सके? लगा है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता, जो बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में पहले ही आ चुके हैं, उनमें से जो सांसद का टिकट जो टिहरी लोकसभा में सांसद का टिकट जो दिया जाएगा, उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हीं के थ्रू आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर हमारा जो व्यक्ति पहले कांग्रेस में था और अब भाजपा में आ चुका है, अगर उसको सांसद का टिकट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है इस समय महारानी को टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार यहाँ से जीत चुके हैं और इस समय परिवर्तन होना भी निश्चित तौर पर जो पार्टी का जो निर्णय है कि निश्चित परिवर्तन
परिवर्तन होना है, तो उसके लिए जो लगातार जो कयास ये लगाई जा रही है कि जो कांग्रेस के आए हुए दिग्गज नेता है उन्हीं में से कोई जो समय जो सांसद की दावेदारी कर सकता है, उसके लिए जो है वो पहले ही जो अपने खेमे के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसके तहत भी भाजपा में भी काफी उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी उनको लगता है कि जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है अगर यहाँ पे आते हैं तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको थोड़ा मायूसी छा रखी है, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज अगर यहाँ पे आते हैं तो इनको किसी तरह का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर मैं बता दूं उत्तरकाशी जिले की जब तक बात है, यहाँ पे लगातार कांग्रेस के खेमे से काफी टूट फूट हो रही है और आने वाले वक्त में ये बताया जा रहा है कि कुछ और बड़े बड़े जो यहाँ के नेता हैं वो भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महावीर इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।